morning, students. This is Jyoti Sharma, your science teacher. This is our second video on the topic lungs. Respiration through lungs. In previous video, we have discussed about lungs, how they transport oxygen throughout the body part, and the important role of hemoglobin. So let's start. Although whales and dolphin, जो whales and dolphins हैं, they are the water animal. Water animals means what? They lives in water. But they are mammals. मगर क्या होते हैं ये mammals होते हैं. हम इनको fishes की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. क्यों? Because they respire और they breathe through lungs. ये स्पेशल है इनके अंदर कि ये किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से ब्रीथ करते हैं. They cannot remain underwater without air for a long time and have to come to the surface to breathe. आपने देखा है जो डॉल्फिन्स होती हैं, वेल्स होती हैं, क्या करती हैं? वो सरफेस के ऊपर ही मूव करती हैं. वो पानी के अंदर भी रह पाती हैं पर बहुत देर तक नहीं. उनको ब्रीथ करने के लिए सरफेस पे ही आना पड़ता है. तो ये एग्जाम्पल्स हैं. हमने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, इट मीन्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल एंड फिश, जो वाटर एनिमल्स हैं, कुछ जैसे ये एग्जांपल है वेल और डॉल्फिन, ये मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं. ये वाटर एनिमल इसीलिए ब्रीथ करते हैं किसके थ्रू? ये करते हैं लंग्स के थ्रू. नेक्स्ट है हमारा गिल्स. द ऑर्गन दैट हेल्प द एक्वेटिक एनिमल टू ब्रीदिंग इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो ये गिल्स होती हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स व्हाट? एक्वेटिक मीन्स दोज एनिमल्स विच लीव्स इन वाटर. तो ये गिल्स होती हैं, ये स्पेशल ऑर्गन होती हैं किनके लिए? उन एनिमल्स के लिए जो कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. जो फिश होती हैं वो ब्रीथ कैसे करती हैं? अपने गिल्स की वजह से. इवन क्रैब, प्रॉन्स एंड ऑयस्टर्स हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग. ये एग्जाम्पल्स हैं. क्रैब, प्रॉन एंड ऑयस्टर्स, ये भी वाटर एनिमल हैं. ये ब्रीथ करते हैं किसके थ्रू? ये ब्रीथ करते हैं आपके गिल्स के थ्रू. दीज एनिमल हैव नो लंग्स. अब इनके पास में ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है? गिल्स है. तो गिल्स होने की वजह से इनके पास में लंग्स नहीं है. Gills have rich supply of blood. When water flows through the gills, oxygen present in water is absorbed by the blood and carbon dioxide is released. ये कैसे काम करते हैं? ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, लंग्स कैसे काम करते हैं कि हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर लेते हैं. एयर कहाँ जाती हैं? विंड पाइप के थ्रू होते हुए. जो हम नॉस्ट्रल से एयर ले रहे हैं, एयर कहाँ जाएगी? आपके लंग्स में. और लंग्स में किसके थ्रू जाएगी? आपकी विंड पाइप के थ्रू. विंड पाइप के थ्रू एयर आपकी जा रही है लंग्स में. लंग्स में क्या होगा? लंग्स जो आपके ऐसे है उसमें क्या होगा? लंग्स में जब एयर चली जाएगी तब एयर ब्लड के अंदर अपनी ऑक्सीजन तो रिलीज़ कर देगी. कहाँ करेगी? ब्लड के अंदर. और कौन एब्जॉर्ब करता है इसको? हीमोग्लोबिन. और क्या दे देती है इन टर्न? वो जो जितने भी सेल्स के पास में वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके आती है वापस. लंग्स कहाँ देगी उसको? विंड पाइप में. विंड पाइप से कहाँ जाएगी? वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर में चली जाएगी. तो सेम इसमें भी कुछ मैकेनिज्म होती है. इसमें क्या होता है? इसमें जो गिल्स हैं फिश के पास जो गिल्स स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए बोल सकते हैं. इस गिल्स में क्या करते हैं? जब भी आपकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन कैसे जाएगी? आपकी गिल्स के अंदर क्या करेंगे? ऑक्सीजन जाएगी. गिल्स एब्जॉर्ब करेगा. जैसे कि जब वाटर में जब ये फ्लो करते हैं तो ऑक्सीजन इन गिल के अंदर जाता है. ऑक्सीजन जब जाएगा तो क्या होगा? जो ये गिल्स हैं ये अपने अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी. और ये एब्जॉर्ब मतलब इसका ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में वो क्या रिलीज़ कर देगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट मटेरियल है. और यूज़फुल क्या है इनके लिए? ऑक्सीजन. तो गिल्स क्या करती हैं?
व्हेन द वाटर फ्लोज थ्रू द गिल्स, जब गिल्स के थ्रू वाटर फ्लो करेगा, कौन सा वाटर? डिजॉल्व्ड वाटर। डिजॉल्व्ड वाटर क्या होता है? डिजॉल्व्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर की ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है डिजॉल्व फॉर्म में। तो क्या करते हैं ये, जब वाटर फ्लो करता है तो क्या करेंगे, ये वहाँ से गिल्स क्या करेंगी, ऑक्सीजन को ले लेंगे वाटर में से, और वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वो उसका ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, और ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में, उसको ले लेता है और उसको क्या दे देगा, गिल्स के थ्रू वो वापस बाहर आ जाते हैं। अब एक पिक्यूलर एग्जाम्पल है इसमें, पिक्यूलर मतलब क्या? स्पेशल एग्जाम्पल। टैडपोल्स एंड यंग ones of the frog have gills for the breathing at the birth because they are born in water। जो tadpole होता है उसमें क्या होता है, उनका ब्रीदिंग ऑर्गन उनके गिल्स होते हैं। गिल्स क्यों? क्योंकि वो वाटर में बॉर्न होते हैं। अब उन्हें वाटर में बॉर्न हो रहे हैं, पानी के अंदर अगर वो बॉर्न हो रहे हैं या उनका बर्थ पानी के अंदर हो रहा है तो उनको ब्रीदिंग ऑर्गन चाहिए, गिल्स। ऐसे ही वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं अपने बर्थ के टाइम, मतलब जैसे कि जब वो जन्म लेते हैं उससे कुछ समय तक क्या करते हैं, वो वाटर एनिमल की तरह गिल्स से रिस्पायर करते हैं, सॉरी गिल्स से ब्रीदिंग करते हैं। एंड एज द टैडपोल डेवलप्स, जब टैडपोल डेवलप होता है किसमें? फ्रॉग में। आपने देखा था लास्ट क्लास में, हम टैडपोल्स जो होते हैं, टैडपोल्स होते हैं वो क्या हैं? यंग वंस ऑफ द फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, यंग वंस होते हैं फ्रॉग के। तो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, एज अ टैडपोल डेवलप्स इनटू फ्रॉग, जब टैडपोल डेवलप करता है फ्रॉग में, तो गिल्स डिसअपियरिंग, गिल्स क्या हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं, और जो लंग्स हैं आपकी वो दिखने लग जाती हैं, मीन्स दे विल स्टार्ट अपियरिंग। जैसे टैडपोल जब छोटा होता है बर्थ के टाइम पे, टैडपोल क्या करता है, ये लंग्स की जगह गिल्स से ब्रीथ करता है। टैडपोल्स किससे ब्रीथ करते हैं? गिल से। पर जैसे से टैडपोल का साइज़ बड़ा हो जाता है, जैसे से वो डेवलप करता है फ्रॉग के अंदर, दे स्टार्ट ब्रीदिंग विद देयर लंग्स, वो अपनी लंग्स से ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बाद में क्या करते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं वो हम बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं। क्योंकि एम्फीबियन क्यों? क्योंकि वो दोनों जगह रह पाते हैं, लैंड में भी वाटर में भी। पर वो लैंड में ज़्यादा टाइम रहते हैं, उनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स हैं, वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाती हैं, और जो गिल्स हैं ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती हैं, मीन्स धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा टॉपिक गिल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का चैप्टर देखेंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।